हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो चलिए बात करते हैं सबा के व्लॉग की। तो जैसे ही सुबह होती है, मैडम अपना बेड से उतरती है और कैमरा टटोलने लगती है, सीधा अपना मुंह पे कैमरा। हाय गाइस, वेलकम टू सबा का जहान, जी है वो है, स्वागत है आपका सबा के जहान में। और पीछे देख रहे हैं तो देखा कि सनी तो अपना परफ्यूम वर्फ्यूम लगा रहा है। भाई परफ्यूम लगा रहा है इतना ज्यादा कि तू नहा भी लिया कर कभी कभार। तुम लोग नहाते तो हो नहीं, परफ्यूम वर्फ्यूम छिड़कने लगे हो। बीवी का पैसे से बहुत ज्यादा परफ्यूम खरीदे जा रहे हैं, देखिए इतने सारे परफ्यूम। और वो बोलती है ये उसने दिया था, ये इसने दिया था। सब आधे से ज्यादा सामान तो इनका फ्री का माल होता है। कोई इत्र की शॉप होती है, वहां से इंस्टा के कोलैबोरेशन से आ जाता है इनका सामान। कभी कहीं किसी की दुकान में जाते हैं, दो चार सामान फ्री के पकड़ लेते हैं। तो और सनी को तो मतलब अय्याशी छाई हुई है। इतना परफ्यूम वर्फ्यूम से पहले तो कभी लगाने को मिला नहीं होगा। अभी तो भाई चश्मा लगाता है काला। चश्मा लगा के परफ्यूम वर्फ्यूम छिड़क के हीरो बनने के चक्कर में रहता है। भैया तेरी शादी हो चुकी है और उसी के रहमो करम पे तू पल रहा है, तो जरा आराम से रह, इतना मत उछल। बट आजकल तो इसको लगा है मैं भी हीरो से कम थोड़ी ना हूँ, मैं अपने आ, जनाब से कम थोड़ी ना हूँ। और नहीं सनी, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, ऐसे काला चश्मा लगा के। सनी ऐसे लगा के रखा करो, भाई भी तो लगा के रखते हैं, भाई भी लगाते हैं, हीरो बनते हैं, तुम भी किसी हीरो से कम थोड़ी ना हो। तो ये चढ़ाती होगी उसे। फिर ये नीचे पहुंच जाती है अपनी अम्मी के पास। अम्मी, अभी हम किसी काम से जा रहे हैं। भैया इनके काम होते हैं, रोज ऐसे थोड़ी घूमने जाते हैं, काम से जाते हैं ये लोग। और फिर हाँ कैसी लग रही हूँ मैं। भाई रोज जा जाके तुम चार लोगों से पूछोगे कैसी लग रही हूँ मैं, कैमरा ऑन करके अपने, तो क्या बोलेंगे कि बहुत ही बुरी लग रही हो, ऐसा लग रहा है अलिफ लैला लग रही हो। ये भैया इतना, भैया ये शादी वाला सूट पहन के तुम बाजार में कहाँ भटकने जा रही हो। और शादी वाला सूट ही नहीं, इसके जो नीचे लहंगा था ना, मतलब शरारा वगैरह, वो इतना हैवी था कि ये ऐसे बाजार में जाएगी तो सब लोग सोचेंगे पता नहीं कोई दुल्हन अपने शादी से भाग के आ गई क्या। ऐसा ही लग रहा था। तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, देखना आप। तो सोचो ऐसे कपड़ों में दिन में, मतलब बाजार में आम सी दुकान पे जाके शॉपिंग करेंगे तो वो क्या ही लगेगा। तो इनके चॉइसेस तो भैया बहुत ही वियर्ड है। और ये अम्मी तो ऐसे लपक के चूमने लग गई है। इनके यहाँ चूमने का, गीली चुम्मी देने का क्या फैशन है। और सनी कह रहा, अरे अरे प्यारू को गीली चुम्मी देने का हक सिर्फ मुझे है। अम्मी हट, हट जाइए अम्मी, मैं ही इसे गीली चुम्मी दूंगा। नहीं, बात करती है, सबके लिए इतना करती है, सूट लाती है, ये करती है। अम्मी से पूछे ये सूट कहाँ से लिया। भोपाल से लिया। अरे इतना पुराना सूट निकाला, मैंने भी अपनी शादी का सूट निकाला, फिर मैं बहुत मोटी हो गई थी, फिट नहीं आ रही थी, तो अब आने लगी हूँ। तो यहाँ पे देखो बेटी खाला बैठी हुई है। बेटी खाला तो पहले नीचे नहीं बैठ पाती थी, अब नीचे कैसे बैठ गई, बट होगा चलो उनकी वो जो भी है सेटिंग। रिजा ने अपना नया सूट पहन लिया। सब लोग, ऐसा लग रहा है ईद ही है। और ये भाई हीरो निकला चश्मा लगा के अपना, हमें रेस्टोरेंट का बहुत काम है तो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। भैया रेस्टोरेंट का काम है, मुझे समझ नहीं आता है सबा को क्यों लाद के लेके जाता है। सबा डिजाइनर है, तुम्हारी इंटीरियर डेकोरेटर है, शेफ है, या तुम्हारे बहुत बड़ी डिसीजन मेकर है। सबा को तो ऐसे लाद के लेके जाता है जैसे बहुत समझदार इंसान हो ना। जैसे अगर दीपिका जाए तो दीपिका को नॉलेज ज्यादा है चीजों की थोड़ी सी। या शोहेब को लेके जाए, वो भी तो घर में ही बैठा है ना। रिश्ते तो खराब हो चुके हैं ना बुरी तरीके से। लगता है बस भाई व भाभी के साथ बैठ के इफ्तारी कर ली, दो चार कभी सहरी कर ली। सहरी तो बल्कि करते नहीं है कभी भी, सिर्फ इफ्तारी करते हैं नाम के लिए, एक दूसरे के घरों में जाके 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं और अपना खाना खा के निकल लेते हैं। तो ये अगर रेस्टोरेंट खोल रहा है घर का, घर जमाई जो तुम्हारी बिल्डिंग में रहता है और तुम भी फ्री बैठे हो, तो तुम साथ नहीं जाओगे क्योंकि फ्री बैठा है ना, बिजी थोड़ी है। पहले तो झलक वलक में बिजी था। तो उसको जाना चाहिए, वो थोड़ा समझदार है, देखेगा क्या तुम्हें इंटीरियर डेकोरेशन करवानी है, किस टाइप का फर्नीचर अच्छा लगेगा, या किस टाइप की चीजें, जो भी तुम्हें अंदर का डेकोर रिलेटेड काम है कुछ भी, सबा को लेके चल पड़ेगा। जैसे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इनके घर में यही है। इसको घूमने के चस्के हैं और बस वो तो उसके सामने बोल ही नहीं सकता। फिर इसने कहा कि आज ना इफ्तारी हमारी, हमारे नए वाले घर में होगी। तो ठीक है भैया, वहाँ तो इफ्तारी कर रहे हैं तो वहाँ अरेंजमेंट देखिए। तो वहां के सामान लेने के लिए इसने इफ्तारी का जो रमादान जैसे ये लिख रहे हैं ना, ये और दो चार गुलदस्ते उलदस्ते फालतू की चीजें। फिर कहती है बार बार, ये ना हमने किराए पे लिया है, किराए पे लिया, हम पैसा वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि तुम तो इतना पैसा वेस्ट करते हो। रमजान का मतलब तो शो ऑफ करना थोड़ी ना होता है। रमजान का मतलब है कि भाई इबादत करो, तुम गरीबों में दान करो। ना ये इबादत करते हैं ना गरीबों में दान करते हैं।
ये इस तरीके से बस दिखावा कर रहे हैं कि हम तो ऐसे सजा सजा के ऐसे टेबल्स और सजा सजा के ऐसी प्लेटें खाना और सेक्शनल प्लेटें डिस्पोजेबल सजा के हम ऐसे सर्व कर रहे हैं और मतलब लोगों को खिला रहे हैं। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें सही में किसी को खिलाना है तो तुम कभी दिखाओगे नहीं। तो ये तो फूड वेस्टेज तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये प्लास्टिक की वेस्टेज डिस्पोजेबल का जितने भी इनका कटलरीज आई हैं और प्लेट्स वगैरह आई हैं वो सब वेस्टेज ही तो है। बट उसमें लगे रहते हैं ये लोग ना कि इन्हें यही करके तो अपना ब्लॉग बनाना है। फिर उसके बाद ये सनी ऐसे विंडो में से व्यू दिखाता है। व्यू तो अच्छा है, देखो फ्रीवे के सामने है और अच्छा एकदम क्लियर बड़ा लंबा व्यू आ रहा है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक्ड है कि सामने कोई बिल्डिंग है कोई दिख ही नहीं रहा है। तो घर तो इन्होंने अपने से बेटर लोकेशन पे लिया है। मैं ये नहीं कह रही बहुत फैंसी लोकेशन है कि पूरे ओशन का व्यू आ रहा है या माउंटेन्स के व्यू आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो नहीं आएगा बॉम्बे में। बट ठीक है, घर अच्छा ही है। तो ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपना ना शो ऑफ ज्यादा करती रहती है कि हमने इतना बना लिया है, हम इफ्तारी कर रहे हैं, हम लोगों को बुला के नमाज वगैरह पढ़वा के और उन लोगों को दे रहे हैं। और बार बार बोल रही थी बच्चे आएंगे बच्चे, ये बच्चे तो मुझे नहीं लग रहे थे किसी भी एंगल से। और बच्चे आएंगे बच्चों को खाना खिला देते हैं, पहले बच्चे खाना खा रहे हैं, उसमें तो दो चार ही बच्चे थे बट सारे मोस्ट ऑफ द लोग तो बड़े ही थे। पता नहीं क्यों बार बार बच्चे बच्चे बोल रही थी। फिर आते हैं जनाब भाई, आते हैं इतना क्यूटी पाई बेबी लेके आते हैं, बेबी बड़ा क्यूट होता जा रहा है। तो फिर उसके बाद उसकी अम्मी दीपिका, देखो दीपिका को उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं दिखाया अपने पूरे व्लॉग में, आप ध्यान से देखना। ना आते हुए ना जाते हुए ना खाना खाते हुए ना बात करते हुए। अगर तुम्हारा व्लॉग है, तुम्हारे घर में तुम अपने कुछ भी चीज के लिए होस्टिंग कर रहे हो, तुम्हारे भाई भाभी आते हैं, तुम उन्हें ग्रीट करोगे ना। वैसे तो तुम रमदान लिख रहे हो वो दिखा रहे हो, अपना बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे वो इफ्तारी का टाइम लिख रहे हो वो दिखा रहे हो, और उतरते हुए सीढ़ी से चढ़ते हुए कार में बैठे हुए सब कुछ दिखा रहे हो। तो तुम्हारी एक भाभी तुम्हारे घर में आ रही है, इकलौती भाभी है जिसके पीछे पीछे तुम सारा दिन घूमते रहते थे, उसको आते हुए उससे गले मिलते हुए उसको ग्रीट करते हुए या उससे बात करते हुए उससे खाना खाते हुए वो नहीं दिखाया इसने। भाई को तो दिखा दिया, भाई को तो 2 सेकंड दिखाती है जरूर। और क्यों भाभी अब तुम्हारी लीस्ट इंपॉर्टेंट हो गई क्या तुम्हारे घर में? अब जब भाभी पहले सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, भाभी 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 भाभी, और अब कोई नहीं पूछ रही। ये मोहदा गैंग आ जाता है, फिर सारा मोहदा गैंग बैठ के यहाँ खाना खा रहा है। अब यहाँ भाभी, मुझे लगा भाभी है कहाँ, तो एक कॉर्नर में जो व्हाइट कलर का दुपट्टा सा दिख रहा है इसकी मम्मी का के साथ वहां बैठी थी, हल्की सी एक झलक आई थी, वो भी हल्की सी बस, और ठीक से वो भी नहीं आई थी। तो इसने तो पूरा कटा दिया है भाभी को। अब तो भाभी के बारे में बात भी नहीं करना पसंद करती है। इसको लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ भाभी से, मेरे ज्यादा ब्लॉग्स बनते हैं, मेरे ज्यादा व्यूज आते हैं। सनी हम ज्यादा बड़े हैं, हम ज्यादा पॉपुलर है, सनी तू ज्यादा पॉपुलर है, तू भाई से ज्यादा पॉपुलर है। भले तेरे पीछे लोग आते नहीं है, तू जानते नहीं है, लेकिन तू ज्यादा पॉपुलर है। तो इसको कहीं ना कहीं ईगो आ चुकी है कि आई एम मोर पॉपुलर देन माई ब्रदर एंड माई भाभी। तो यहाँ पे भाई के साथ दो चार लोगों ने फोटो वोटो खिंचा ली, तो इसने दिखा दिया देखो भाई पॉपुलर है। भाभी को कोई नहीं पूछ रहा है, भाभी के साथ कोई फोटो नहीं खिंचा रहा है, और सब मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं या फिर भाई के साथ खिंचाते हैं। देखो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करना, यही दिखाने की कोशिश हो रही है कि अपने साथ फोटो एक खिंचाती है ना, मतलब जब भी ये कहीं जाती है बाहर उसके साथ लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं, सारा कवर करती है। भाई के साथ खिंचा रहे हैं वो कवर कर रही है, भाभी नेग्लेक्ट, भाभी साइड। फिर यहाँ पे बैठती है ये भाई की कार में। आज हम भाई की कार में बैठे हैं, सारे परफ्यूम वर्फ्यूम छिड़क रही है, इतने मोटे मोटे हाथ देखो। परफ्यूम एक के ऊपर एक छिड़के, मतलब 2-3 परफ्यूम एक साथ छिड़कोगे आप तो कैसे कह सकते हो कि ये अच्छा है और वो अच्छा नहीं है? भाई तुम बड़े परफ्यूम को जज करने वाले आए, तुमने जुम्मा जुम्मा 4 दिन तुम्हारे पास पैसा आए हुए हुए हैं, तुम्हें परफ्यूम की नॉलेज नहीं है कुछ भी, ना तुम्हें उनके ब्रांड्स प्रोनाउंस करने आते हैं, ये परफ्यूम जज करेगी। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब कार में बैठी थी ना कि भाई के साथ जा रहे हैं, तो रिजा बोलती है ये मिरर कैसे खुलता है? सवा बोलती है ये ग्लास कैसे खुल रहा है? फिर बोलती है ये कांच कैसे खुलेगा? भाई तुम डिसाइड कर लो मिरर ग्लास या कांच। और सबा जो मर्जी बोले, वो तो चलो अनपढ़ है, बट रिजा, रिजा ये बोल कैसे सकती है कि वो मिरर है? मतलब 7th 8th में भी शायद उससे भी पहले बता दिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड अ मिरर। उसे कार की विंडो को मिरर या ग्लास में कंफ्यूजन है कि वो मिरर बोल कैसे सकते हैं। मैं तो ये समझ नहीं आ रहा इनको तो। भैया स्कूल में जाके पता करो क्या करते हैं ये लोग, कौन से स्कूल में है, वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, या बैक बेंच पे बैठ के सोते ही रहते हैं क्या? ये इतने डफर कैसे हो सकते हैं कि उसे विंडो को
क्या बोलना है, विंडो के जो ग्लास लगा होता है उसको बोलना क्या है ये नहीं पता। कमाल है भाई। तो चलिए, उसके बाद ये सनी बोलता है मैं घूम फिर के आऊंगा, तुम लोग घर जाओ। तो ये घर आ जाती है, और अब देखिए इसमें करीब 8:45 बजे, 8:45 बजे ये घर आ जाती है। और उसमें बहुत थक गए, बहुत थक गए। और मतलब बेसिकली ये कंप्लेन कर रही होती है कि सनी तो चला गया, मैं अकेली हूँ। भाई इसको अकेले 2-4 घंटे रहने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है। और फिर कहती है मैं ऊपर चली जाती हूँ इंस्टाग्राम का काम करने। तो इंस्टा के काम करने के लिए, क्योंकि इसको सामान आ रहा है, उनकी रील्स वील्स बनानी होती है, ये रिजा को ले जाती है। अब रिजा बेचारी कपड़े ठीक कर रही है, लगाएगी, उसको शूट करेगी। मैडम कपड़े पहन पहन के अपनी रील बनाएगी, और रिजा उसका सारे कपड़े समेटेगी और उसका शूट करेगी। फिर उसके बाद नीचे आ जाती है अपना पूरा पोटला वोटला लेके कि सनी तो आए नहीं, फिर मैं सोचा मैं नीचे ही आ जाती हूँ। और अब देखो ये पूरी रात जगी है। और इस टाइम इसका कौन शूट कर रहा है, रिजा। तो रिजा को तो इसने बिल्कुल नौकरों की तरह बनाया हुआ है कि वो ना वो सोएगी ना उसको सोने देगी। और पूरे टाइम इसका शूट करवाएगी, पूरे टाइम इसका सामान पैकिंग अनपैकिंग करवाएगी, एक एक चीज रील बनवाएगी उसका। हो सकता है वो इंस्टा पे लोड भी वही करती हो, कैप्शन भी वही लिखती हो, सब कुछ वही करती हो। तो मतलब इस तरीके से उसको मतलब ट्रीट करते हैं कि मैं क्या वर्ड बोलूं, जाने दो। तो फिर वहां पे इसने वहां पे भी चैन नहीं कि सनी मेरे को रील बना के भेज देना, सनी तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, मैं तो मिस कर रही हूँ सनी। तू क्यों चला गया मुझे छोड़ के, मुझे घबराहट हो रही है, वैसे भी माता जाना घबराहट हो रही है। तो वहां पे सनी मोहम्मद अली रोड पे घूम रहा था भाई के साथ। देखो भीड़ भीड़ तो है ही, काफी भीड़ है और अच्छी रौनक लगी हुई है। तो वहां पे देखो माशाल्लाह क्या रौनक लगी हुई है, क्या लाइटिंग हुई हुई है। तो वो सब देखा के इसने अपने व्लॉग में थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड कर लिया। अब सनी वनी वहाँ खाना खा रहे थे। देखो भाई को तो लोग पहचानते हैं, भाई अभी झलक से निकला है तो भाई के साथ लड़कियां लड़कियां फोटो खिंचा रही हैं। सनी सचा मेरे साथ कब आएगा वो दिन, मुझे लगा था मैं हीरो बन चुका हूँ लेकिन असलियत में तो मैं नहीं बना हूँ। मैं अपनी सबा के साथ ही घूमता रहूंगा, वही ठीक है, भाई के साथ तो जो है ओवर शेडो हो जाता हूँ। तो सनी अपना मुंह लटका के बैठा है, बट अपना मटन चिकन खा पी के घूम फिर के ये लोग घर आते हैं। और हाँ, रास्ते में चूड़ियां भी ले लेता है वो उसके लिए। और चूड़ियों पे तो जो इसने नाटक मचाया है, ओ हो। तो चूड़ियां वूड़ियां लेके खा पी के देखो सनी एकदम यहाँ खुश लग रहा है अपने ऐसे लौंडे लपाटों के साथ घूम के, अपना आवारागर्दी करके। इसको मिलता नहीं है ये सब घूम के घूमना। वो पूरा टाइट चंगुल में रखते हो, वो छोड़ती नहीं है उसे आधा घंटा भी। आधा घंटा भी ना क्रिकेट देख सकता है, ना वो क्रिकेट खेलने जा सकता है, ना अपने दोस्तों से मिलने जा सकता है। फोन पे भी बातें करता है तो उसके सर पे पहुंच जाते हैं, क्या कर रहे हो सनी, मेरा शूट कर दो सनी, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यहाँ देखो बंदा कितना खुश लग रहा है। अब ये घर आता है करीब 3 बजे, दिखाऊंगे टाइम इसमें। और ये मैडम ऐसे शर्माती इतराती है ऐसे करके, आ गए तुम, मैं तो पारा पड़ रही थी।" और अब इसका सूट देख लो अच्छे से। ये सूट रात को इसने पहन रखा था जब ये सनी आया है। और ये सूट ये अगले दिन बाजार में शॉपिंग करने जाएगी। तो मतलब नहाते तो है ही नहीं, कपड़े भी नहीं बदलते, चल पड़ते हैं ऐसे मुंह उठा के। मतलब मैं तो समझ भी नहीं पाती कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि मतलब वो। और गर्मी भी इतनी है, ऐसा नहीं है कि भाई सर्दियां हैं तो भाई तुम्हें आलस आ रहा है। ये देखो 3 बजे है, 3:15, 3:10 हो रहे हैं। इस टाइम सनी आया था। और आके इस ये क्या लाए हो सनी, मेरे लिए क्या लाए हो। और चढ़े जा रही थी उसके ऊपर, सनी ऐसे बैठा हुआ, दोनों बच्चे मतलब है तो थोड़े बच्चे ही ना, उस उनके सामने चढ़े जा रही है। क्या लाए हो। नहीं हम रॉ व्लॉग दिखाते हैं, जो भी होता है ना हम दिखा देते हैं, उसमें क्या हम रजाई के अंदर टी शर्ट चेंज कर लेते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स आपको चाहिए होता है ना ये थोड़ा सा कंटेंट, इसके लिए हमें करना पड़ता है। फ्रेंड्स इस्लाम में और बाकी रमजान में सब कुछ अलाउड होता है। तो फिर ये चूड़ियां वोड़ियां निकाल रहा है और दिखा रहा है। तो ये बोलती भाई ने लिए, भाई ने नहीं ली, भाई के सामने तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे सामने चूड़ियां लेने में। भाई तो तुम अपने व्लॉग में दिखाते हो ना, उसमें तो बहुत ज्यादा शर्म आ जाएगी भाई को देखने में, जब तुम जाके अपने पिताजी से पूछते पापा व्लॉग देखा मेरा, रजाई में से हमने टी शर्ट चेंज की थी वो वाला देखा, भाई व्लॉग देखा। और इसमें तो बेचारा बाजार में खड़ा होकर चूड़ियां ही ले रहा है, इसमें क्या शर्म। शर्म तो तुझे करनी चाहिए जो तू दिखा रही है, ये क्या शर्माएगा। इसमें कौन सी शर्म है चूड़ियां लेने में अपनी बीवी के लिए। फिर भी भाई ने ली, भाभी के लिए नहीं ली। हाँ भाभी पहनती नहीं है ना। और मतलब भाई भाभी की लाइफ में क्या चल रहा है, भाई ने ली चूड़ी नहीं ली, के लिए भाभी पहनती है नहीं पहनती, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अब सोचो, इतना मतलब उसको खुजली है कि यहाँ से पूछ रही है भाई ने ली या नहीं ली। तो ऑन कैमरा ये सब इतना पूछ लेती है, तो पीछे से तो इतना चुगली करती होगी, तभी तो इतना प्रॉब्लम चल रही है इनके लाइफ में, इनकी फैमिली में।
और ये सनी कहता है मारूंगा तुझे। जिस तरीके से उसने मुट्ठी ऐसे दिखाई ना पावर, भैया मुझे लगता है कि इस दिन पीट पाट देगा, ये गुस्सा आ गया ना इसे, तो पीटी जाएगी ये। गलत है बात, ऐसे करनी नहीं चाहिए। ये देखो प्यार मोहब्बत चल रहा है, नहीं हम तो सबको दिखाते हैं, बच्चे सामने देख रहे हैं तो क्या हुआ। और ये रिजा या रिहान शूट कर रहे होंगे नौटंकी, इनकी क्रिंज रोमांटिक सीन्स। तो मतलब चूड़ियों में बहुत खुश है कि सनी तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे लिए इतना अच्छी चूड़ियां लाए, मेरी मेरी मैचिंग वाले ईद की मैचिंग ड्रेस से चूड़ियां ले आए। अल्लाह तुम तो कितना ध्यान रखते हो मेरा सनी। अच्छा मुझे कई लोग कहते हो मैं अल्लाह बोलती हूँ तो मैं मजाक बना रही हूँ। या मैं किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ, किसी धर्म का मजाक नहीं बना रही हूँ, वैसे बात बता रही हूँ कि ऐसे ये बोलती है। तो ये 3 बजे के आसपास ऊपर चले जाती होगी, उसके बाद कहती है अब हम रेस्ट करेंगे, मतलब सीधा सुबह दिखाती है कि अब हम थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम सैरी करेंगे, सनी तो खा के आए तो मैं नीचे चली जाती हूँ। और फिर नीचे सैरी करती होगी, वो नहीं दिखाया। अगले दिन कहती है नेक्स्ट डे का उसका वो आती है ना टाइल, नेक्स्ट डे, और ये सेम कपड़ों में शॉपिंग करने चल पड़ती है। तो सोचो, इसने 2-4 पराठे जो बनाती थी ना वो भी नहीं बनाए, नीचे ही खा लेगी क्योंकि कौन मेहनत करेगा। और अपनी अम्मी के साथ और ये बेटी खाला और रिजा के साथ सबके साथ घूमने चल पड़ती है शॉपिंग करने। शॉपिंग तो खैर दिन में से 3 बार करते हैं ये लोग। लेना क्या था इसे, जो पर्पल कलर का इसका अबाया आया था ना, उसका कुछ इनर विनर बनाना था। यार तुम इनर बनाना, इनर एक थोड़ा सा इनर कपड़ा होता है, तुम क्यों उसके बारे में बात कर रहे हो। कल को तुम कर रहे थे रिजा का पेटीकोट लेने जाना है। तो ये देखो 15 मिनट के ब्लॉग में अगर ये इस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, ये मतलब बाय चांस आ रहा है, ये जानबूझ के डाल रहे हैं ना। और यहाँ पे मैडम जी तैयार हो रही हैं, अब तैयार होते हुए भी दिखाना है। मैंने अपना ऐसे वो बनाती हूँ जो भी करते हैं, मतलब हिजाब वगैरह के लिए, वो सब तैयार हो रही है, दिखा रही है। चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो नहीं, लिप बाम लगा सकते हैं कि नहीं, इतना मेकअप थोप सकते हैं कि नहीं, थोप थोप के ठोक ठोक के मेकअप जो लगाती है ब्यूटी ब्लेंडर से वो लगा सकते हैं, बट लिप बाम नहीं लगा सकते फ्रेंड्स फ्रेंड्स। अभी ये नीचे पहुंच जाती है, फिर जैसे होता है ना कभी भी नहाएगी कपड़े बदलेगी तो नीचे जाके दिखाना होता है इसने। ना 2 मिनट का कंटेंट तो बन जाएगा ना, सब लोग बोलेंगे अच्छे लग रहे हो अच्छे लग रहे हो, 4 लोग अच्छे लग रहे हो बोलेंगे तो कुछ तो बनेगा ना। क्या कैसी लग रही है अम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ। नानी तो ऐसे भाग भाग के आने वाली थी, अभी कूद पड़ो इसके बाद, हाँ बेटा बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, बहुत तुम्हें अल्लाह औलाद दे। अरे नानी इससे दूर रहो ना थोड़ा। नानी देखो खिसक के आने ही वाली थी और वो शायद कट गया सीन। सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। और ये अलिफ लैला लग रही थी, बिल्कुल अलिफ लैला। ये तो इनकी ड्रेसिंग सेंस तो भैया बहुत ही वियर्ड है। इसको ये देखो क्या बोलेगा कोई। पहले ही ऐसी बैंगन बनी थी अपने रिसेप्शन पे, फिर उसने ब्लेम डाल दिया भाभी ने पसंद किए थे कपड़े इसलिए मुझे बैंगन बना दिया था। फिर ये ऐसे बैंगन बनी थी अपने बर्थडे पे, तभी भी नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बैंगन बनी है थर्ड टाइम। इसको ऐसा बैंगन बनना बहुत पसंद है। हाँ तो मतलब ये किसी और पे ब्लेम मत डालें, इसकी खुद की चॉइसेस ही इतनी घटिया हैं। और फिर चल पड़ते हैं नीचे। और यहाँ पे देखो ऐसा, मतलब क्या अलिफ लैला नहीं लग रही, आप बता दीजिए। तो बेसिकली ये जाते हैं किसी ज्वेलरी स्टोर में, वहां पे इसको बुलाया था। और ज्वेलरी स्टोर में ज्वेलरी का जो भी इसको करना था, मतलब फोटो वोटो खिंचाई इसने वहां पे। और आ जाती है और अपनी माँ के लिए एक इयररिंग्स नोज पिन लेके आती है। और वहां पे सड़क पे खड़े होके हमने रील बनाई सड़क पे, कितना अच्छा लग रहा है। सड़क पे खड़े होके लोग इसको आते जाते लोगों ने देख लिया, फोटो खिंचा ली उनके साथ बड़ी खुश होके। और बीच में जब ये सुबह जाती है तो बोलती है कि अल्लाह कितनी गर्मी है, कितने थक जाते हैं जो लोग काम करते हैं रोजों में, कितनी मुश्किल होती होगी। तो भैया हाँ होती है, क्योंकि तुम लोग सिर्फ सोते हो दिन भर इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन जो असली में रोजे रख रहे हैं ना उनको असली में मुश्किल हो रही है। फिर अम्मा अम्मी के लिए जब नोज पिन लेके आती है ना तो अम्मी अंदर होती है, बोलती है अम्मी देखो तुम्हारे लिए क्या लाई। भागी भागी अम्मी आती है, देखना रिएक्शन, गैलरी में से भागी भागी आती है। और यहाँ पे दिखा रही है, पीछे देखो रिजा शूट कर रही है। तो रिजा को तो इसने ऐसा पर्सनल असिस्टेंट बना लिया, हेल्पर बना लिया कि साथ लेके चलती है हर वक्त। और इसको बस पूरे टाइम इसके नौकरी चाकरी करते रहे, पूरे टाइम इसकी सेवा में खड़ी रहे। इसकी माँ भी बेचारी कुछ नहीं बोलती है। पता नहीं कैसे चल रहा है, देखिए पीछे रिजा खड़ी हुई है। अरे सनी को लगा ना काम पे, सनी को वो किस दिन उसको मतलब किस लिए पाल रही है, वो उसको लगा काम पे। नहीं नहीं मैं तो ऐसे पूरा टेंट पहन के जैसे गई हूँ ना, टेंट, इसके स्लीव्स देखो क्या हाल है। और इसको लगता है भैया फैशन सेंस इसी की, और सनी इसको लेके जाता है अपना इंटीरियर डेकोरेशन का सामान लगवाने। ये चूज करेगी कैसा वॉलपेपर होगा, ये चूज करेगी कि कैसा फर्नीचर होगा, ये अच्छा लग रहा है सनी, हाँ ये अच्छा लग रहा है हम ये कराएंगे। फिर सीढ़ियों में खड़े होके ये हमारा सेकंड लास्ट इफ्तार है क्योंकि हमें मोहदा जाना है, और ऐसे रोते रोते सनी कहता है रो ले रो ले।
तो सनी को ही पता है कि जादू जानबूझ के ड्रामा करती है ये, मौदा ना जाने के लिए, कि मेरे को मौदा ना जाना पड़े इसलिए रोना धोना मचा दो। कई लोग कह रहे हैं ईद से पहले वापस आ जाएगी रो धो के। और कुछ लोगों ने कहा है कि इसकी बहन आई हुई है सनी की, या आने वाली है ईद पे, और इसलिए इसको टेंशन हो रही है। बहुत सारी अनवेरीफाइड टी जैसे होती है ना, इधर उधर की बातें चल रही हैं, तो बताएंगे अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। अनवेरीफाइड टी मतलब कि र्यूमर ही है, 100% कोई गारंटी नहीं है उन बातों की, लेकिन मुझे पता है कई सारी बातें। अगर आपको इंटरेस्ट है उन सब में तो बता देना, मैं बता दूंगी एक ब्लॉग। और देखते हैं अगर उसमें से कुछ बातें सही निकली तो पता चलेगा। तो चलिए गाइस, बने रहिए। इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।